दिल में दफन राज। गांव रूपनगर की पहाड़ियों के बीच बसा एक शांत और खूबसूरत इलाका था। हर इंसान अपने में मस्त और अपनी जिंदगी में व्यस्त। लेकिन गांव की एक हवेली थी, वर्मा हवेली, जो पिछले 25 सालों से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे उस हवेली में कोई राज छुपा है, ऐसा राज जो वक्त के साथ दब तो गया पर मिटा नहीं। 25 साल बाद शहर में पले बढ़े अर्जुन वर्मा अपने दादा की वसीयत लेने गांव लौटता है। गांव वाले हैरान हैं, जो हवेली सबके लिए डर की निशान थी, अब कोई वहां रहने आया है। अर्जुन को अपने दादा की वसीयत में लिखा एक पत्र मिलता है। अगर इस हवेली को समझना है तो उसके अतीत को जानना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखना, हर सच, हर राज उजाले के लायक नहीं होता। अर्जुन की मुलाकात होती है गाँव की पुरानी नर्स शांति दीदी से। वो अर्जुन को बताती है कि उसके पिता राजेश वर्मा गाँव के सबसे बड़े डॉक्टर थे और एक बेहद नेक इंसान माने जाते थे, पर एक रात अचानक वो गायब हो गए और उनकी पत्नी यानी अर्जुन की मां ने आत्महत्या कर दी। अर्जुन के मन में सवालों का तूफान उठता है। क्या पिता सच में गांव छोड़कर गए थे या कुछ और हुआ था? हवेली में अर्जुन को मिलता है कुछ पुराने खत, एक टूटा हुआ लॉकेट और एक फोटो जिसमें उसके पिता के साथ एक औरत है जो उसकी मां नहीं है। जैसे जैसे वो खोज करता है, उसे गांव के एक बूढ़े वकील से पता चलता है कि उसके पिता का एक अफेयर था। गांव की ही एक औरत सुधा आज भी गांव के किनारे अकेले रहती है। अर्जुन सुधा से मिलने जाता है। सुधा पहली बार देखकर रो पड़ती है और कहती है, तू बिल्कुल अपने पिता जैसा दिखता है। सुधा बताती है कि राजेश वर्मा ने सुधा से शादी करने का वादा किया था, लेकिन समाज और प्रतिष्ठा के डर से वो पीछे हट गए। उस रात जब उन्होंने अपनी पत्नी को सच्चाई बताई, दोनों के बीच भयंकर झगड़ा हुआ। उसी झगड़े में उनकी पत्नी सीढ़ियों से गिरकर मर गई। डर के मारे राजेश गांव छोड़कर भाग गए। लेकिन एक हफ्ते बाद सुधा को एक चिट्ठी मिली जिसमें राजेश ने लिखा था कि वो खुद को पुलिस के हवाले करने जा रहे हैं, पर वो गांव कभी पहुंचे नहीं। हवेली के तहखाने की दीवारों में अर्जुन को मिलता है एक सीक्रेट कमरा। उस कमरे में एक कंकाल और राजेश वर्मा की घड़ी। पुलिस की जांच में खुलासा होता है कि राजेश को उसी रात हवेली के नौकर ने मार दिया था, क्योंकि उसने अपने मालिक को सुधा के साथ देखा था और समझा कि वो उसकी बीवी को धोखा दे रहा है। गुस्से में उसने राजेश को मार डाला और लाश को तहखाने में छिपा दिया। अर्जुन अब जान चुका था सच्चाई। उसने गांव के मंदिर में अपने माता पिता और सुधा के नाम की एक मूर्ति रखवाई। सुधा की भी आंखें बंद हो चुकी थी, लेकिन उनके चेहरे पे शांति थी, एक ऐसा सुकून जो बरसों से दिल में दफन राज से छिन गया था। हवेली अब एक विरासत नहीं, एक चेतावनी बन चुकी थी कि राज चाहे कितने भी गहरे दफन हो, वक्त उन्हें बाहर ले ही आता है।